अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के मसाला मकरोनी पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो लोग चिकन को पसंद नहीं करते वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ये बड़ी ही बेहतरीन बनती है और टेस्टी बनती है और थोड़ी सी करारी भी बनती है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पानी 1 लीटर के करीब ऊपर रखा है। मेरे पास 1 कप के करीब मैकरोनी है जिसको हमने बॉयल करना है। इसे 2 या 3 बंदे आराम से खा सकते हैं, 1 कप के करीब जो मैकरोनी होती है। तो जैसे ही पानी बॉयल हुआ तो हमने इसमें नमक भी ऐड किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऑयल या घी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और इस मैकरोनी को हमने अच्छे से गला लेना है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ये खुद ही आपको पता चल जाएगा ये अब कुक हो चुकी है। तो आपने इसे 10 मिनट लाजमी देने हैं। तो बर्तन लेंगे जिसके अंदर हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला नॉर्मल जो घरों में तैयार किया जाता है उन्हीं चीज़ों से बनेगा इंशाल्लाह से। आपको ये रेसिपी खाने का मज़ा आएगा, क्योंकि जो चिकन को पसंद नहीं करते वो इस फ्लेवर में खाएं एक दफ़ा मैकरोनी, इंशाल्लाह से उन्हें मज़ा आएगा। तो उसके बाद जैसे ही जो ऑयल है या घी है जो भी आप इस्तेमाल करें वो गर्म हो तो उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है। तो ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कलर गोल्डन होते ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। कलर ज़रूरी नहीं कि आपने गोल्डन करना है, ये है कि आपने इसे फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं जी पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो ही आपको समझ भी आएगी इसे बनाने की। कोई भी पार्ट आपने वीडियो देखते हुए स्किप नहीं करना, ताकि बाद में ये ना इतनी अच्छी ना बने तो फिर ब्लेम उसको जाए जिसने आपको सिखाई थी। तो जैसे ही इसमें हमने पानी शामिल किया तो साथ ही हमने हाफ़ प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक सा रफली सा आप चॉप कर सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक सा चॉप करना है। हाफ़ प्याज हम इसमें मीडियम साइज़ का था तो हाफ़ मैंने लेके इसमें ऐड कर लिया है। तो इसके साथ हमने थोड़ी देर के लिए इसको भी सौते कर लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें इसका कलर तो चेंज नहीं होगा, ऑफ कोर्स हम इसमें पानी ऐड कर चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टमाटर और हम इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अगर आपको तीखी करारी मैकरोनी पसंद है तो आपने सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। अगर आपको कम पसंद है तो आप इससे थोड़ी सी कम कर लें मिर्चें। शिमला मिर्च जो है उसका कोई आपको कड़वी नहीं होगी, लेकिन आपको एक चाइनी फ्लेवर आएगा, तो इस वजह से शिमला मिर्च आप इसमें ऐड कर लें। अपनी मर्ज़ी की आप वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो हर घर में मौजूद होती हैं, बस आपको शिमला मिर्च मंगवानी पड़ेगी। तो शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड करने के बाद हमने बाकी जो चीज़ें ऐड की वो मैंने आपको बता दिया। नमक ऐड करेंगे, नमक हमने पहले भी मैकरोनी में ऐड किया हुआ है, इस वजह से इसमें क्वांटिटी कम रखेंगे। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप पे ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, भुना हुआ साबुत ज़ीरा हम शामिल करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। अब इन चीज़ों को हमने पकाना नहीं है कि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, बस हमने इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें शामिल करना है और 3 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ भी ना हो तो यकीन करें वो टेस्ट आपको अच्छे वाला मिलने वाला नहीं है। आपने सिरका और सोया सॉस लाजमी ऐड करना है। चिली सॉस हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मैकरोनी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए मैकरोनी जो है वो जब हम पानी में निकाल लेते हैं कुक होने के बाद, किसी स्ट्रेनर में निकालते हैं तो वो इस तरीके से जुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो आसानी से सेपरेट हो जाएगी। अब ये सेपरेट हो चुकी है तो अब हम इसको इसके साथ थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। नमक आप इस टाइम पे चेक करके जब सारी मैकरोनी अच्छे से मिक्स कर लें तो नमक अगर आपको कम लगे तो आप नमक डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और सबसे मज़े की ये मैकरोनी बनती है।
तो बजट के मुताबिक है। अगर आप घर में चिकन या बाकी वेजिटेबल्स मौजूद ना हों तो आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, केचप भी इसे कह सकते हैं। तो ये हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के। आप इसकी जगह पे कोई सी भी केचप ऐड कर सकते हैं। मैंने चिली गार्लिक की है, इसके साथ फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपको कभी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह से। आप ये मैकरोनी ट्राई करने के बाद मुझे दुआएं देंगे। ये अच्छी सी यूनिक सी सादा सी 7 से 8 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। कोई भी इसमें मैंने पार्ट स्किप नहीं किया और 6.5 मिनट में आसानी से ये मैकरोनी बन गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, सिर्फ आपको मैकरोनी बॉयल करने में टाइम रिक्वायर होगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन से आपने सिर्फ लाइट सी सौते करनी है। अगर आपको रेसिपी मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा देना है ताकि जो मैं रोज़ वीडियो लगाती हूँ वो सबसे पहले मेरी बहनों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।